We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. चलिए इसी बीच बड़ी खबर, संभल हिंसा पर जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। हिंसा पूर्व नियोजित थी, जानकारी मिली है और षड्यंत्र का नतीजा ये निकला कि हिंसा ज्यादा बढ़ गई। जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने मिलकर ये साजिश रची। 22 नवंबर को सांसद बर्ग के बयान से हालात बिगड़े थे, तो ये जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। अब बर्ग के बयान को जिम्मेदार माना गया है। जांच रिपोर्ट में कहा गया उन्हीं के बयान के बाद से हालात बेकाबू हुए और इस तरह से हुए कि इतना तनाव इलाके में बढ़ गया। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी है और इसमें एक और जो महत्वपूर्ण बात कही गई है कि इसी के साथ 22 नवंबर को सांसद बर्ग के बयान से जो हालात बिगड़े थे और इंतजामिया कमेटी को भी इसमें जिम्मेदार ठहराया गया है। तो इसकी रिपोर्ट में और बड़ी बातें क्या हैं ये बताएंगी लक्ष्मी। और आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से हम बताते हैं कि संभल हिंसा से जुड़े वो 7 खुलासे क्या हैं जो इस रिपोर्ट के जरिए सामने आए हैं। सबसे पहले नमाजियों को सांसद बर्क ने उकसाया था। 22 नवंबर को सांसद बर्क ने जहरीला भाषण दिया था और उसी की वजह से हालात वहां पर बिगड़े, तनाव फैला। तीसरी बात, बर्क ने कहा था कि हम इस देश के मालिक हैं। ये बर्क का बयान सामने आया था, जिसके बाद लोग अग्रेसिव हो गए वहां पर। 24 नवंबर 2024 की हिंसा पूर्व नियोजित थी, यानी कि पहले से पूरी प्लानिंग की गई थी, प्री प्लानिंग ये घटना थी। 5 नंबर ये कि हिंसा में सांसद जियाउर रहमान बर्क की भूमिका सबसे अहम नजर आती है, जो जांच में जानकारी सामने आती है, सूत्रों के हवाले से जो रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है। हिंसा में विधायक के पुत्र सुहेल इकबाल की भी भूमिका नजर आई है, क्योंकि यहां पर षड्यंत्र में यह भी शामिल बताया गया। नंबर 7, हिंसा की साजिश जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने रची थी, यह भी रिपोर्ट के जरिए खुलासा हुआ है। संभल पर न्यायिक आयोग की जो रिपोर्ट है उसके बाद संभल में कैसा माहौल है, वहां इस वक्त कितनी सुरक्षा है, वहां के लोग क्या सोचते हैं, वहां पर हालात क्या बने हैं, लोगों के अंदर डर है या नहीं, सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजामात हैं, हमारे संवाददाता हिमांशु शर्मा की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम संभल में मौजूद हैं। न्यायिक आयोग समिति जिसका गठन किया गया था संभल हिंसा के बाद, उसके द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जांच रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है। 450 पन्नों की ये जांच रिपोर्ट है और तस्वीरें आप देखेंगे तो इस वक्त हम जामा मस्जिद के बाहर ही मौजूद हैं, जहां पर आरआरएफ के जवानों की तैनाती भी की गई है। आपको ये भी बता दें, जो हिंदू पक्ष है उनका दावा है कि यहाँ पहले हरिहर मंदिर हुआ करता था और इसी को लेकर रिट दायर की गई थी, याचिका दायर की गई थी। और ये जो चबूतरा आप देख रहे हैं, जहाँ पर जवानों की कुर्सी है, यहाँ कुर्सियाँ लगी हुई हैं, इसको कुआं बताया जाता है। यहाँ के लोगों से भी हमने बात की, उनका भी ये कहना है कि ये कुआं हुआ करता था, लेकिन अब इसको पाट दिया गया है। और इसकी आप शेप देखेंगे तो इसको देखने में लगता है कि वाकई ये कुआं हुआ करता था। और वहाँ आप देखेंगे जो पटिया हैं वो डली हुई हैं, यानी ऊपर से इसको पाटा गया है और यहाँ कुआं हुआ करता था। जो भी यहाँ पर जिसके घर में भी बच्चा होता था, जैसे हिंदू रीति रिवाज होते हैं, कुआं पूजन का जो कार्यक्रम होता था, आयोजन होता था, वो यहीं पर हुआ करता था। लेकिन बाद में धीरे धीरे यहाँ पर ये बताया जाता है कि बाबर के समय में इसको तोड़ दिया गया था, हरिहर मंदिर को 1529 में, और उसके बाद से यहाँ पर मस्जिद बन गई और धीरे धीरे जो हिंदू हैं यहाँ कम होते गए। इस वक्त हम संभल ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और जो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे उन पर भरोसा करना बेहद मुश्किल है। वजह साफ है कि ये जो गली आप देख रहे हैं, इस और आप देखेंगे तो जो लाइट आप सामने देख रहे हैं वो शाही जामा मस्जिद की है, जिसको हरिहर मंदिर होने का दावा किया जाता है, जिसको लेकर सर्वे करने के लिए साल 2024 में 24 नवंबर को टीम यहाँ पर आई थी और उसी दौरान यहाँ पर हिंसा भड़क उठी थी। तो वहीं आज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे और आपको सुनाई भी दे रहा होगा कि भजन कीर्तन यहाँ पर हो रहा है और तमाम लोग जो हिंदू लोग हैं वो आरती करते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। सभी माता के गानों पर भजन कीर्तन यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि यहाँ से कुछ कदमों की दूरी पर शाही जामा मस्जिद है, जिसको लेकर विवाद चल रहा है। ये तस्वीरें पहले कभी नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब ये तस्वीरें यहाँ देखने को मिल रही हैं। गली को भी बेहद सुंदर तरीके से सजाया गया है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में,
कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।